आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, आपको बता देते हैं। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो बड़ी जानकारी, यूक्रेन संकट पर सबसे बड़ी खबर, जो यूक्रेन पर संकट मंडरा रहा है, सबसे बड़ी जानकारी है। रूस से बातचीत के लिए यूक्रेन तैयार हो गया है। तो देखिए, रूस भी लगातार कोशिश कर रहा है, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पुतिन को न्योता भेज दिया है बातचीत के लिए। तो जिस तरीके की असमंजस की स्थिति बनी हुई है, तो ऐसे में चीन के राष्ट्रपति ने पुतिन से बात की थी, उसके बाद पुतिन तैयार हुए थे और उन्होंने कहा था कि बातचीत हो पाएगी, और अब यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी पेशकश रख दी है। तो देखिए, दो तस्वीर, पुतिन की शर्तें हैं और वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी अपनी पेशकश रख दी है। तो फिलहाल जिस तरीके की स्थिति और असमंजस लगातार बनी हुई है, जहां पर हमले किए जा रहे हैं, और वहीं यूक्रेन की राजधानी को भी रूसी सेना ने पूरी तरीके से कैप्चर्ड कर लिया है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी सचिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, जिस तरीके से शी जिनपिंग ने पहले पुतिन से फोन पर बातचीत की और अब खासतौर पर यूक्रेन की तरफ से पेशकश रख दी गई है बातचीत को लेकर, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल रही है? बिल्कुल प्रद्युमन, लेकिन अगर हम यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन शुरुआत से ही, यूक्रेन के राष्ट्रपति का बार बार यह कहना था कि अब हम बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं, कोई देश हमारी मदद के लिए सामने नहीं आ रहा है। चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना का शुरुआत से ही एक हमेशा से अलग स्टैंड रहा है, उसकी बातों पर ज्यादा विश्वास भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि अंदर खाने जो पुतिन के साथ चाइना की बातचीत हुई है, फिलहाल वो अंदर खाने की बातचीत है। अगर वो इस बात को कह रहा है कि स्थितियां बेहतर होने की तरफ आगे हम बढ़ रहे हैं, यानी कि पुतिन अगर चाइना की बात को मान रहा है और स्थितियां सामान्य होने की बात कर रहा है, तो यह राहत भरी खबर है, ना सिर्फ दोनों देशों के बीच बल्कि पूरे विश्व के लिए राहत भरी खबर है। क्योंकि भारत में भी तमाम जो परिजन हैं वो परेशान हैं, उनके बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं और सब यही चाहते हैं कि स्थितियां बेहतर हो। लेकिन इस बात को हमें समझना होगा कि चाइना की एक अलग चाल है, और चाइना की भले ही पुतिन के साथ बातचीत हुई हो, लेकिन उस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। इससे पहले भी अगर तमाम देशों ने पुतिन से, या फिर हम रूस की बात करें, उसको बार बार अगर यह कहा है कि वो अपने कदम पीछे खींचे, इस तरीके से किसी से युद्ध करना या फिर किसी के साथ इस तरीके से जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, इससे नुकसान होगा, लेकिन बार बार रूस की तरफ से यह कहा गया है कि वो किसी की सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में आपको मैं यह भी बता दूं प्रद्युमन कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 25 मिनट बात की है, तो सिर्फ चाइना ही नहीं बल्कि भारत की बातचीत का भी इस पर इंपैक्ट पड़ा है। बिल्कुल सचिन, क्योंकि पीएम मोदी ने भी करीब 25 मिनट यहां पर बातचीत की, लेकिन जिस तरीके से शी जिनपिंग ने पहले बात की है, पुतिन इस बात को लेकर पहले तो राजी नहीं हुए थे, लेकिन उसके बाद पुतिन ने भी इस बात को समझा और राजी हुए। खास तौर पर जिस तरीके की परिस्थितियां यहां पर बनी हुई है, ऐसे में अगर ये समझौता हो जाता है तो राहत की खबर रहेगी। लेकिन मौजूदा स्थिति में जो भारतीय फंसे हुए हैं, उनकी क्या स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल प्रद्युमन, अंदर खाने जो खबरें सामने आ रही हैं कि जो बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं उनको रशिया बॉर्डर के माध्यम से वहां से लाया जाएगा, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने भी श्योर कर दिया है कि घबराने की जरूरत नहीं है। बच्चों से लगातार कांटेक्ट वहां पर किया जा रहा है, जो एम्बेसडर हैं लगातार उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है, क्योंकि इससे पहले चिंता का विषय था कि बच्चों को कहां शिफ्ट किया जाएगा। जनता टीवी लगातार उन बच्चों से कांटेक्ट भी कर रहा है, उन बच्चों के परिवार वालों से कांटेक्ट कर रहा है, और बहुत ही एक पॉजिटिव रिस्पांस हमें लगातार मिल रहा है कि जो यूनिवर्सिटी है वहां की, वो बच्चों को अपनी अंडर ऑब्जर्वेशन में रखे हुए है, यानी कि अगर उन्हें किसी भी तरह का खतरा होता है तो उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है। लेकिन राहत भरी खबर यह कि भारत सरकार अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रही है, क्योंकि एक दो बच्चों का मैटर नहीं है, कई हजारों बच्चे इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं और उनकी सलामती वापसी के लिए लगातार सरकार कोशिश कर रही है। और जो खबरें सामने आ रही है, क्योंकि पहले खबर शुरुआत में यह थी कि पोलैंड के रास्ते उन्हें भारत लाया जाएगा, लेकिन अब खबर यह भी है कि रसिया के रास्ते रात के समय 2 विमान वहां पर जाएंगे, चार्टर्ड विमान, और उनके माध्यम से बच्चों को यहां पर लाया जाएगा। लेकिन सवाल यह है, क्योंकि जिस तरीके से खबरें यह भी सामने आ रही थी कि बंकर में छिपे हैं, मेट्रो स्टेशन के पास बच्चे वहां पर हैं, उनकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करना, उनको इकट्ठा करना, उनके बारे में ये एक एग्जैक्ट आंकड़ा, एग्जैक्ट फिगर होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर कितने बच्चे इस वक्त वहां पर फंसे हैं। चलिए ठीक है सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आगे